गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को आप कैसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें। राइट, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या आप सीखने वाले हैं। राइट, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 0.3 और उसको बार लगा हुआ है। बार मतलब ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को आप कैसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसके 5-6 जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। क्लियर? वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक को। राइट, तो सबसे पहले देखिए डेसिमल के टाइप्स में, इसके ऊपर भी पहले वीडियो दे चुका हूं, पूरा डिटेल से वीडियो आ चुका है इसके ऊपर कि टाइप्स ऑफ डेसिमल्स क्या होता है। सबसे पहले आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जैसे कि 1.5 हो गया, इसमें कोई बार वगैरह वाली कोई कहानी नहीं है। जैसे कि 2.3 हो गया, ये सब टर्मिनेटिंग है कि 3 के बाद डिजिट डेसिमल खत्म हो गया। तो इस नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। जैसे आप इसको लिखेंगे 2.3 को 23/10 लिख दिया, कन्वर्ट हो गया। बट कहानी यहां पे आती है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये रिपीटिंग वाली बात है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। यानी कि यहां पे आपके पास ये वाले नंबर आएंगे, जैसे 0.3 बार हुआ, 0.72 डबल डिजिट रिपीट हो रहे हैं। राइट, 2.75 वन डिजिट रिपीट हो रहा है। राइट, 5 ओनली रिपीटिंग। ओके, तो जब होल पार्ट हो तब कैसे करना है, सिंगल डिजिट रिपीट हो तब कैसे करना है, डबल डिजिट रिपीट हो तब कैसे करना है, एक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। समझते रहिएगा टॉपिक क्या है। ओके, तो उसके बाद आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका जो नंबर होता है ये इरेशनल टाइप नंबर होता है, इसको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डेसिमल्स में जो दो ये टाइप है हमारे, ये दोनों टाइप क्या होते हैं, ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो टाइप है ये रेशनल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये ओनली डेसिमल में ही है। हमें पता नहीं होता हम किसको कैसे रिपीट करेंगे, कितने जैसे इसमें प्रोसेस करते हैं उस तरह से हम यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। देखिएगा आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन है। आप क्विकली विद इन 1 सेकेंड ही आंसर करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे 0.3 बार है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3/9 और 3 1 जा 3 3 जा, सो 1/3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। मीन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे तो कैसे आप इसको समझेंगे, वन बाय वन हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट की कि क्या कॉन्सेप्ट लगा, मैंने 3/9 क्यों लिखा, 3/10 क्यों नहीं लिखा। राइट, जब बार लगा हुआ है तो देखिएगा सबसे पहले मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 0.3 बार, और इसका मतलब ये भी तो है x इज इक्वल टू 0.33। आप कितनी बार भी 3 लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज 3 इज रिपीटिंग। एक्चुअली 3 इज रिपीटिंग। ये 1/3 है, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। क्लियर? कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो कॉन्सेप्ट इज पावर। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको ये लॉजिक समझने में मजा नहीं आएगा। क्लियर? अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये लॉजिक आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए अपने आप डेराइव कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सॉरी इसको अभी हम करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। तो क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लाई, अब देखिएगा आपके पास 0.3 बार है, इसका मतलब है 0.333 आप इसको इनफाइनाइट टाइप तक लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डेसिमल जो है वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 3.3333 अप टू इनफाइनाइट। डेसिमल के बाद तो सारे 3 आने वाले हैं। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। कैसे? 10x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 3.3333 डैश डैश डैश, और ये आपके पास है x इज इक्वल टू 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, कितने भी आप 3 लिख दीजिए। अब आपके पास देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 10x माइनस x आपके पास होगा 9x इज इक्वल टू, यहां आपके पास 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद सब जीरो ही आने वाला है, चाहे कितने भी 3 लिखें दोनों में। क्लियर? सो यहां से x इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, 3/9, सो 3 1 जा
और 3 3 जा, यानी x इक्वल टू आपके पास हो गया 1/3। सो 1/3 आपका इस तरीके से आंसर बन जाएगा। जब रिपीटिंग हो, ध्यान रखना है 0 पॉइंट अगर समथिंग है, होल पार्ट में 0 होना चाहिए, और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है और वही रिपीट हो रहा है, तो ये प्रोसेस रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो गया, इस बार आपके पास होल पार्ट है। देखिएगा 2.7 बार क्या है, 2.7 बार। तो 2.7 बार का मतलब क्या है, होल पार्ट तो फिक्स है आपका, और 7 इज रिपीटिंग, 7 आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिएगा ऑप्शंस आपके पास है 1 होल 7/9, 27/9, 2 होल 7/9 एंड 27/99। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपको काम करना है वो आप पहले सीख चुके हैं एडवांस में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने टेक्निक यूज की है वही आपको यहाँ पे यूज करनी है। देखिएगा, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 0.7 बार रिपीटिंग? नो प्रॉब्लम, आई कैन राइट, बिकॉज 2 तो होल पार्ट है, मैंने उसको अलग कर दिया, 2 प्लस 0.7 बार यानी कि 7 इज रिपीटिंग। अब आपने ये सीखा था कि जब 0.3 बार 3 रिपीटिंग था तो इसका मतलब था 3/9, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था, राइट। अगर ऐसे ही 0.5 रिपीटिंग होगा तो आप क्या लिखेंगे 5/9। सिमिलरली अगर 0.7 रिपीटिंग है तो आप क्या लिखेंगे 7/9। सिंपल इट इज। तो यहां पे भी लिख दीजिए आप 2 प्लस 7/9। अब 2 प्लस समथिंग, इसका मतलब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, आंसर हो गया आपके पास। कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना है, आप क्वेश्चन को देख के आंसर बता देंगे। 2 प्लस 7/9 यानी कि 2 होल 7/9, 2 होल 7/9, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास थोड़ा सा फिर से चेंज हो गया क्वेश्चन में। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे। और क्लास 10th के तो फर्स्ट चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहता है, ठीक है, रियल नंबर से रिलेटेड है। देखिएगा कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिर से होल पार्ट 0 हो गया। सो सिंपली आप आंसर लिखेंगे 0.19। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 99 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। और 19/99 यानी बी पार्ट आपका आंसर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप क्या करेंगे, आपने कहा x इज इक्वल टू 0.191919, यही रिपीट हो रहा है बार बार, राइट और नॉट। और जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू 19.1919 चलता रहेगा डेसिमल के बाद। क्लियर, क्योंकि जब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है आपका वो 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। सो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 19.191919 चलता रहेगा, 191919 चलता रहेगा आपका, और ये आपका है 0.1919 चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास रहेगा 99x इज इक्वल टू 19, तो x इक्वल टू होगा 19/99। क्लियर, तो ये हमारा है लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस तरीके से हम इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, और शॉर्टकट में आपको ये ध्यान रखना है, जब होल पार्ट 0 है और डबल डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उससे पहले कोई डिजिट भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, तो आप सिंपली क्या करोगे, दैट नंबर डिवाइड बाय 99 आप कर देंगे और डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 से आप रिलेट करिएगा। क्या है क्वेश्चन, यहां पे आपके पास होल पार्ट कुछ गिवन है, राइट। क्या है, होल पार्ट में कुछ 2 गिवन है, उसके बाद डेसिमल के बाद 31 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो 2.31 रिपीट हो रहा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.31। अब देखिएगा होल पार्ट आपका एज इट इज बैठा है, और डेसिमल पार्ट आपका ये वाला जो पार्ट है वो एज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। सो वहां पे आपने क्या लिखा था, मैं लिख दूंगा 2 प्लस 31/99, बिकॉज दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 99 लगा दीजिए आप, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लग जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा आंसर 2 होल 31/9,
99 करेक्ट आंसर आ गया। 2 होल 31 अपॉन 99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से चेंज आया क्वेश्चन में। 0.52 बार, यानी कि सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए होल पार्ट आपका 0 है, होल पार्ट की टेंशन खत्म, उसको अलग से नहीं करना है। सो 0.52 बार की बात करें तो आप इसको लिखेंगे, जो आपके पास नंबर है 52 उसको एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या करना है, कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, 1 डिजिट तो एक 9 लगाइए। कितने डिजिट्स पे बार नहीं है, 1 डिजिट तो एक 0 लगाइए, राइट। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो डिजिट माइनस कर दीजिए। वो डिजिट माइनस कर देंगे इस वाले टोटल नंबर में से। क्लियर? तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 47/90 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए। जहां सभी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हो डेसिमल के बाद, जैसे कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो 5 जो है वो फिक्स है, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, 52 एज इट इज लिखा मैंने। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 लगाया। कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 नहीं हो रहा है तो उसका एक 0 लगाया। और माइनस में आपको न्यूमरेटर में करना है, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो, राइट। तो 47/90 आपका आंसर आ गया। 47/90 यानी कि डी पार्ट आपके पास करेक्ट आंसर है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके इसी के पार्ट का। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं एक, कि 0.231 और रिपीट हो रहा है, कैसे करेंगे बताइए। यहीं पे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्या रहेगा देखिए। पहले 231 को एच टी लिख दीजिए, नो डाउट। उसके बाद क्या रिपीट नहीं हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लगा दीजिए। कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है तो उसका 0 लगा दीजिए। तो आंसर क्या रहेगा, 229 डिवाइडेड बाय 990 आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट और नॉट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है फॉर दिस वन क्वेश्चन। बताइएगा क्या रहेगा, क्विकली शॉर्टकट आप समझ गए कि नहीं समझे वो आपको बताना है। 725 और 25 रिपीट हो रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या रहेगा। सॉरी 0.729, 0.729 डेसिमल के बाद होल पार्ट कुछ नहीं है, अभी होल पार्ट वाला क्वेश्चन अभी लेंगे हम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 0.7 और 25 आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, रैशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7.23 एंड बार। इस बार 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, और साथ में आपके पास होल पार्ट भी आ गया। क्लियर? देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। क्या 7 पॉइंट, इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए। 7 प्लस 0.23, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग कर सकता हूं मैं होल पार्ट को, नो प्रॉब्लम। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। तो क्या करेंगे आप, 7 प्लस आपने लिखा 23 को एज इट इज। अब जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको आपने माइनस करना है। और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट हो रहा है तो एक 9 लगाएंगे। कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो उसका एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस 21/90। इसको लिख सकते हैं 7 होल 21/90। ये आंसर भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, या फिर देखिए 7 होल 21/90, ठीक है, सी पार्ट। अगर हम इसका एक और भी आंसर बनाना चाहें तो आगे फर्दर ये भी हो सकता है कि 3 7 जा और 3 3 जा 0, तो 7 होल 7/30 भी आपके पास आंसर आ सकता था। दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा थोड़ा चेंज है, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एडिशन पूछा और आंसर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो क्या आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, या क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ऐड मत कर दीजिएगा, कभी आप यहां पे 0 लगा के इसको ऐड कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2/9 हम लिख सकते हैं, और ये 44/99,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसको बाय 9 लिखा, यहाँ डबल डिजिट रिपीट हो रहा है 41/99 लिखा। अब इसको आप एक काम करिएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 22/99 प्लस 41/99। क्लियर? यहाँ ये हम क्यों मेथड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐड करते तो यहाँ पे 2 लगा के भी ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। सो 2 + 3 4 + 2 6 आपका आंसर आ जाएगा, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपसे 2 तरीके में पूछा जा सकता है। कैसे हो सकता है, आपसे जो आंसर पूछा जाए वो ऑप्शंस आपके रिपीटिंग डेसिमल में लिखे हो या फिर रैशनल फॉर्म में लिखे हो। तो ऐसा करने से आप दोनों बातें समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आंसर क्या बन रहा है, 63/99। तो 63/99 का मतलब क्या है, 0.63 का बार, क्योंकि जब इस नंबर को, डेसिमल नंबर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 63 के नीचे 99 लगाएंगे, यानी 0.63 आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शंस में ऐसे नहीं होता, रैशनल फॉर्म में होता, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए इसी से हम आगे फर्दर इसको प्रोसेस करते हैं। दे बोथ डिविजिबल बाय 3, 9 से भी डिविजिबल है, 9 7 जा 9 1 जा 9 1 जा, तो 7/9 भी आपका आंसर हो सकता था। अब आपको ये देखना है कि आपसे ऑप्शंस में क्या गिवन है उसी अकॉर्डिंग, या फिर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि कन्वर्ट दिस इनटू रैशनल, तो आपका 7/11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिर से आपसे 2 रिपीटिंग डेसिमल्स गिवन है आपको, और आंसर जो है वो भी किसमें है, रिपीटिंग डेसिमल्स में है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्शन कर देते हैं, ऑप्शंस में आपका ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, राइट, ऐसा कुछ गिवन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को कंपेयर करिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगर आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, आपने सोचा कि हम ये कर देते हैं, 8 + 3 11 हो गया, 11 का 1 कर दिया मैंने, और 6 + 7 13 और 1 14 हो गया, और आप कहीं ये सोचें कि ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको रिपीटिंग भी लगा देते हैं दोनों डिजिट्स पे, इसका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि आप डायरेक्ट ऐड मत करिएगा, थोड़ा सा तो इसको कन्वर्ट करिए पहले। ये क्या होगा, 68/99 हो गया, यहाँ पे फिर से आपके पास क्या है, बोथ डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो 73/99 हो गया। क्लियर? अब इसको प्लस करिए, 8 और 3 11 1, राइट, 7 1 14 14, ये हो गया आपके पास 99। अब देखिए अपॉन 99 है, इसका मतलब क्या है, ये होल पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ओनली 99 होगा, तो यानी कि 2 ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा। 141 को आप यहां पे देखेंगे, चेंज क्या है, 99 से हम डिवाइड करेंगे, सो 1 पे टेबल जा रहा है, 99 आ गया, माइनस करेंगे, यहां पे 2 आ रहा है, और यहां आपके पास आ जाएगा 4। क्लियर? 13 - 9 4 आ गया। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख रहे हैं तो क्या है, क्वोशिएंट 1 होल 42/99। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 1 + 42/99 लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, 1 + 0.42 बार, राइट और नॉट। अब इसको मैं फाइनल आंसर पे पहुंच गया, 1.42, और ये आपका बार, तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिएगा अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 1.41 आपका आंसर आ रहा है, जो कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लास 10th RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन गिवन है, सेम क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं MCQs में। सो आपका आंसर क्या रहेगा, 1.42, और 42 इज रिपीटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इस टाइप के जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, आप इसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करके ट्राई करके देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।